एक बार फिर से ऑनलाइन जुड़ रहे हैं और आज के वक्त में जो एक एंड टाइम प्रॉफिटिक मैसेज है जो सारी दुनिया के अंदर आज आप देख रहे हैं उसे, और खास करके ये आप अपने परिवार में भी इसे देख रहे हैं। कहते हैं कि क्रोध खतरा है, एंगर इज डेंजर। क्रोध खतरा है, क्रोध करना खतरनाक, एंगर इज डेंजर। ये क्यों क्रोध खतरा है? क्योंकि ये नाश करता है। क्रोध करना खतरनाक क्यों है? क्योंकि ये नाश करवाता है। क्रोध खतरा है और क्रोध करना खतरनाक। आज आप सबसे और आप सबसे जितने आप हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हैं, आप जहां से भी जुड़े हैं, परमेश्वर की आत्मा आपके नजदीक है, परमेश्वर का आत्मा आपके सामने है। आज आपसे एक प्रश्न कर रहा है और वो प्रश्न ये है कि क्या आपको क्रोध आता है और किन बातों में आता है? क्या आपको क्रोध आता है और किन बातों में आता है? और नंबर 3, क्रोध में आप क्या कर सकते हैं? आपको क्रोध आता है, आपसे परमेश्वर का पवित्र आत्मा आज ये आपके मनों से जानने की कोशिश कर रहा है कि आपको क्रोध आता है। नंबर 2, यदि आता है तो ये क्यों आता है, कब आता है, कैसे आता है? और नंबर 3, कि जब ये क्रोध आ जाता है तो ऐसे में आप क्या करते हैं? कहते हैं कि एंगर इज डेंजर। क्रोध एक अग्नि है, एक ज्वाला है। जिस तरीके से हम देखते हैं कि एक बहुत बड़ा प्लांट जो ट्रांसफार्मर का होता है, जिसके आजू बाजू में वहां का जितना भी कोई नगर होता है उस ट्रांसफर पर डिपेंड होता है। क्यों? क्योंकि जो उसमें लाइन जा रही होती है, जो घर घर तक रोशनी पहुंचाती है, उसका जो करंट होता है वो 44,000 होता है, 44,000। क्या आप इस चीज को समझ सकते हैं कि ये जो क्रोध है ये आपको आ रहा है, लेकिन ये क्रोध क्यों आ रहा है, कैसे आ रहा है, कब आ रहा है, किन बातों से आ रहा है? और जब ये क्रोध आता है तो ऐसे में क्या आप उस सीमा को लांघ जाते हैं जो हमें लांघनी नहीं चाहिए, जिसको खुदा का कलाम हमें और आपको इजाजत नहीं देता? मेरे प्रियो, इसलिए इसमें 44,000 एक कर्ण के समान इसमें एक ज्वाला होती है। और जैसे जैसे ये क्रोध बढ़ता है तो वैसे वैसे इंसान जो है वो अपने आप को देखता है कि वो क्रोध से पहले उसका वजन क्या था, क्रोध से पहले वो कैसा था, और क्रोध आने के बाद उसका वजन कितना हुआ और क्या हो। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपको क्रोध के विषय में बताना चाहता है। अक्सर आपने जाना होगा और लोगों से सुना भी होगा, आप लोग इस बात को इस्तेमाल भी करते होंगे कि इस पर गुस्सा सवार है। अक्सर लोग कहते हैं कि इस पर गुस्सा सवार है। मेरे प्रियो, ये जिस व्यक्ति के ऊपर गुस्सा सवार है, क्या ये उस सवारी को करना जानता है? इसीलिए ये क्वेश्चन है। परमेश्वर का आत्मा इस चीज को जानने की कोशिश कर रहा है कि क्रोध आपको आता है तो क्यों आता है, और आने के बाद आप क्या कर सकते हैं क्रोध में। हमने बहुत नजदीकी से आपके क्रोध को देखा है, आपने बहुत नजदीकी से लोगों के क्रोध को देखा है, अपने परिवारों के क्रोध को देखा है। लेकिन उस वक्त क्रोध में, क्रोध से क्रोध का मुकाबला कैसे हो सकता है? नहीं हो सकता। इसलिए मेरे प्रियो, जब कहते हैं कि इस पर गुस्सा सवार है तो आप देखिए कि किस तरीके से एक घुड़सवार
जो घोड़े पर सवार होकर चाहे वो पोलो का गेम खेले या वो एक रेस में हिस्सा ले, किस तरीके से उसको अच्छी तरीके से एक सवारी करनी आती है। आपने देखा है कि क्रोध में बहुत से लोगों के फेस चेंज हो जाते हैं। उनके कहते हैं ना, इसके नाक पर गुस्सा सवार है, इसके सिर पर गुस्सा सवार है। तो ये कई तरीके से आप देखते हैं कि अगर उसके सर पर गुस्सा सवार है तो कहते हैं कि ब्रेन हेमरेज होने का खतरा होता है। तो क्या नाक भी कभी भ्रष्ट हो सकती है? मेरे प्रियो, ये आप एक व्यक्ति का, जो क्रोधी व्यक्ति हो, उसका फेस देखिए कि वो क्या काम करता है, कि वो इतना ज्यादा क्रोध में होता है कि बहुत से लोगों के एक शरीर जो है तो वो कपकपाने लगते हैं। बहुत से लोगों के जो है तो ये जो माउथ होता है, मुख होता है, ये क्रोध में कपकपाने लगते हैं। वो एक शब्द बोलते हैं लेकिन इसमें से 2 शब्द निकलते हैं। मेरे प्रियो, इसलिए एक घुड़सवार जो घोड़े को अच्छी तरीके से चलाना जानता है, वही आज उस घोड़े पर बैठकर रेस को जीतता है। लेकिन जो कहते हैं कि इस पर गुस्सा सवार है, अगर वो घुड़सवार, गुस्सा सवार व्यक्ति जो सही तरीके से सवारी करना नहीं जानता, तो मेरे प्रियो हम देखते हैं कि उस मनुष्य का क्या हाल होता है। मेरे प्रियो, क्रोध खतरा है और क्रोध करना खतरनाक। परमेश्वर के पवित्र वचन के अनुसार आज का जो मनुष्य है वो क्रोध से भरा है। उसके जीवन में इतने बोझ हैं मेरे प्रियो कि वो चिड़चिड़ाहट के साथ अपना जीवन जी रहा है। थोड़ी देर में अगर उसको आप देखें तो वो खुश हो जाएगा, और थोड़ी देर में अगर आप देखें तो फिर से जैसे ही उसको अपना बोझ याद आ जाएगा तो वो दुखी हो जाता है। आज इस 21वीं सदी में देखिए, आप अपने आस पड़ोस में देखिए, आप संसार में देखिए, आप अपने कलीसिया के लोगों में देखिए, आप अपने परिवार के लोगों में देखिए कि आज चारों तरफ से ये क्रोध एक ऐसी महामारी बनकर, एक ऐसे हादसे बनकर जो है तो ये भंडार के समान है। लेकिन आज जो परमेश्वर का पवित्र वचन है कि एंगर इज डेंजर, क्रोध खतरा है और क्रोध करना खतरनाक। वो आपको क्रोध कब करना है और क्यों नहीं करना है, इसके विषय में परमेश्वर का पवित्र आत्मा जो है वो आज आपको समझाने जा रहा है कि आज इसके कारण आप देख रहे हैं कि किस तरीके से हमारे परिवार, हमारे पड़ोस, हमारे समाज में बुराइयां बढ़ रही हैं। उसके साथ साथ अगर आप देखें कि आजकल एक बहुत बड़ा मुद्दा है बेरोजगारी का। कुछ लोग बेरोजगारी के कारण जो है क्रोध में, आप देख लीजिए, वो चोरियां कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं, लूटपाट कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, लड़ाई झगड़े कर रहे हैं। और बहुत से ऐसे लोग हैं जो महंगाई के कारण, बेरोजगारी के कारण वो कर्जों में आ गए हैं। अब जब वो कर्जों में आ गए तो वो भी क्रोध के कारण अपने बचाव के लिए बुरा मार्ग अपना रहे हैं। आप उसके साथ साथ देखिए कि किस तरीके से जो हमारे बीच में एक नशा, वो किस तरीके से आज एक चरम सीमा पर पहुंच रहा है। अगर आज आप देखें तो क्रोध में ही किस तरीके से एक माफिया बढ़ता चला जा रहा है। क्यों? क्योंकि कहीं से कर्ज की बात है तो कहीं से बेरोजगारी की बात है, और हर व्यक्ति जो है वो जीना चाहता है। ऐसे अंतिम समय में जीने वाला जो क्रोधी मनुष्य होता है वो क्या सोचता है? ऐसे में ना तो उसे जीने का शौक होता है और ना ही ऐसे में मरने का शौक होता है। कि जब एक व्यक्ति पर एक क्रोध सवार होता है, गुस्सा सवार होता है, तो ना तो वो जीने से डरता है और ना मरने से डरता है, लेकिन खुदा का कलाम बताता है वो सिर्फ उसका शौक क्या है, वही उसकी इच्छा पूरी करना चाहता है। और मेरे प्रिय, इसके लिए चाहे उसे हत्या करनी पड़े, चाहे उसे तलाक लेना पड़े,
चाहे उसे व्यभिचार करना पड़े। मेरे प्रियो, कहीं ना कहीं से इस तरीके से आज हमारे और आपके बीच में झूठ का संचालक शैतान वो फल फूल रहा है। क्रोध इस जमीन पर मेरे प्रियो बहुत बड़ा खतरा है। अगर ये खतरा नहीं होता तो खुदा का कलाम कभी नहीं कहता। इसलिए मेरे प्रियो, ये जो क्रोध है इसके विषय में लिखा हुआ नीति वचन 27:3 में, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 27 चैप्टर की 3rd वर्सेस लिखा हुआ है, पत्थर तो भारी है बालू में बोझ है, पत्थर तो भारी है बालू में बोझ है, परंतु मूर्ख का क्रोध तो उन दोनों से भारी है। मीन्स एक पत्थर का कितना वजन होता है, बालू का कितना वजन होता है। आज आप पत्थर और बालू के वजन को तो बर्दाश्त कर सकते हैं, उसे उठा सकते हैं, लेकिन खुदा का कलाम कह रहा है कि एंगर इज डेंजर, क्रोध खतरा है। इसको आप नहीं उठा सकते, इसको आप नहीं उठा सकते, बुराइयों में इसे नहीं उठा सकते आप, अधर्म के लिए इसे नहीं उठा सकते आप, अन्याय को बढ़ावा देने के लिए इसे नहीं उठा सकते आप, सत्य को अधर्म से दबाने के लिए इसे आप बर्दाश्त नहीं कर सकते मेरे प्रियो। क्योंकि ये क्रोध जो है इसके विषय में साफ लिखा हुआ है कि पत्थर व बालू दोनों से ज्यादा भारी जो है वो क्रोध है। आप पत्थर और बालू का तो एक भार सह सकते हैं, लेकिन क्रोध का भार नहीं सह सकते। क्यों? क्योंकि क्रोध जो होता है वो खून चूसता है, खून चूसता है। जैसे आपने देखा है कि इलेक्ट्रिसिटी होती है, बिजली होती है, किस तरीके से वो सबसे पहले उसका कार्य होता है करंट लगने पर उसका खून चूसना, खून को खत्म करना। तो क्रोध के अंदर दो चीजें होती हैं। एक सबसे पहला चीज होती है जो वो खून चूसता है, और नंबर 2 जो होता है वो प्राणों पर हमला करता है। अब हम ये सोचें कि वो प्राणों पर हमला कैसे करता है, तो मेरे प्रियो, आज अगर हम देखें तो बंदा ये डायबिटीज का मरीज कैसे बनता है? क्रोध में। ये बंदा ब्लड प्रेशर का मरीज कैसे बनता है? क्रोध में। सर दर्द, जिसे हम एक माइग्रेन का दर्द बोलते हैं, इसका वो मरीज कब बनता है? क्रोध में। हार्ट अटैक कब होता है? क्रोध में। मेरे प्रियो, जो लीवर और किडनी के लिए एक बहुत बड़ा खतरा है, लेकिन हम और आप इस बात को नहीं समझ पाते कि क्रोध खतरा है। ये बालू से भारी है, ये चट्टान से भारी है, इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। आज इसी क्रोध के कारण आप देख रहे हैं कि परिवारों के अंदर जानलेवा बीमारियां पाई जा रही हैं। कि वो कहते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि पास्टर साहब, हमारे तो परिवार में कभी किसी को डायबिटीज हुई नहीं, ये क्रोध के द्वारा है। हृदय की बीमारी हुई नहीं, ब्लड प्रेशर की शिकायत हुई नहीं, ये ब्रेन हेमरेज कभी नहीं हुआ। मेरे प्रियो, ये उसी व्यक्ति के जीवन में कभी भी कहीं पर भी हो सकता है जिसने क्रोध को अपने मन के अंदर बहुत बड़ी जगह दी है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। लेकिन ये क्रोध जो है, ये क्रोध के विषय में लिखा है कि ये जो क्रोध है, पौलुस इफिसियों की पत्री उसका 4:26 में कहते हैं, क्रोध तो करो। जो क्रोध खतरा है वो किन बातों के लिए खतरा है? और यहां पर पौलुस कहते हैं, क्रोध तो करो लेकिन पाप मत करो। मेरे प्रियो, अगर आप क्रोध करते हैं और उस क्रोध के अंदर स्वार्थ है, लोभ है, अभिलाषा है, लालसा है, जिसे प्राप्ति के लिए आप करते हैं, वो एक पाप है। यहां पर पौलुस कहते हैं, क्रोध तो करो। क्योंकि ये जो क्रोध है ये इस जमीन पर क्यों आया? ये क्रोध जो है, परमेश्वर का क्रोध, ये पाप को, मृत्यु को और शैतान को नाश करने के लिए है। हमारे और आपके मध्य में
हमारे परिवार में, हमारे पड़ोस में, हमारे समाज में भलाइयां हो, अच्छाइयां हो, अनुशासन हो, इसके लिए परमेश्वर का क्रोध यहां पर आया। और वो कहता है क्रोध तो करो, भलाइयों के लिए करो, अनुशासन के लिए करो, एक सिखाने के लिए या सीखने के लिए करो। लेकिन ये कब तक? सूर्य अस्त होने तक। बुराइयों को खत्म करने के लिए क्रोध तो करो, परंतु ऐसा क्रोध नहीं करो जिससे पाप हो जाए। जैसे एक बदले की भावना रखकर क्रोधित होना, वो पाप है। अधर्म, अन्याय, अत्याचार को बढ़ावा देने के लिए क्रोधित होना, वो भी पाप है। अपने स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए क्रोधित होना, वो भी पाप है। आप क्रोधित होते हैं, कब होते हैं? ये तीन बातों में से पहली बात बदले की भावना रखकर, दूसरी बात अधर्म, अन्याय, अत्याचार को बढ़ावा देने के लिए, या नंबर 3 अपने स्वयं की इच्छा पूर्ति के लिए। और ये तीनों, ऐसा क्रोध जो है वो पाप है, और पाप की सजा मृत्यु है। और पाप के लक्षण क्या हैं? वो रोग हैं, बीमारियां हैं। पाप के लक्षण रोग और बीमारियां हैं। जिन हादसों में आप जूझते हैं, जिन हादसों में आपका परिवार जूझता है, मेरे प्रियो, उसका कारण क्या है? कि वो कहीं ना कहीं से हमारे और आपका वो परमेश्वर का स्वभाव हटकर, एक विश्वासी का स्वभाव हटकर, एक स्पिरिचुअल, एक आत्मिक स्वभाव हटकर जब हमारे पास एक क्रोध का स्वभाव आ जाता है, तो कहीं ना कहीं से ये हमारे और आपके जीवन में ये हर्जाना आता ही आता है। लिखा है सूर्य अस्त होने तक। मेरे प्रियो, यदि हम भलाइयों के लिए क्रोध करें, या हम अनुशासन लाने के लिए क्रोध करें, या फिर मेरे प्रियो हम सिखाने के लिए या सीखने के लिए क्रोध करें, लेकिन लिखा है कि अगर ये भी क्रोध करते हैं तो सूर्य अस्त होने तक, अर्थात बिस्तरों पे जाने से पहले सॉरी बोलना, माफी मांगना, ताकि आप उस मीठी नींद में सो सकें। क्रोध में आप जानते हैं कि जो बंदा सोता है, सोते सोते ब्रेन हेमरेज हो जाते हैं, सोते सोते सोचते सोचते वो डिप्रेशन में आ जाता है। इसलिए मेरे प्रियो, क्रोध खतरा है, और क्रोध करना जो है वो खतरनाक है। आगे क्रोध करने वालों के विषय में लिखा हुआ है कि नीति वचन उसका 29 का 22 में, द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 29 चैप्टर का 22 वर्सेस। मेरे प्रियो, आज जहां कहीं से भी आप जुड़े हैं, यदि आप इंडिया के किसी भाग से जुड़े हैं, किसी प्रदेश से जुड़े हैं, यदि आप किसी कंट्री से, अब्रॉड से जुड़े हैं, क्रोध खतरा है और क्रोध करना खतरनाक। और यहां पर खुदा के कलाम में लिखा हुआ है कि क्रोध करने वाला मनुष्य झगड़ा मचाता है। क्रोध खतरा है, क्योंकि क्रोध खतरा इसलिए है क्योंकि क्रोध में झगड़ा है। और दूसरी चीज लिखी हुई है कि अत्यंत क्रोध करने वाला अपराधी भी होता है। क्यों? क्योंकि क्रोध करना वो अपराधी बना देता है। क्रोध खतरा है क्योंकि वो झगड़ा मचाता है, और क्रोध करना खतरनाक इसलिए क्योंकि वो ऐसा हमला करवा देता है, या हम पर हो जाए, क्रोध करने वाले पर हो जाए, या जिस पर किया जा रहा है उस पर हो जाए, वो अपराधी बना देता है। मेरे प्रियो, लोभ, स्वार्थ, अभिलाषा प्राप्ति के लिए क्रोध करना झगड़ा है, और ऐसे में उस पर हमला करना यह अपराध है। आप जानते हैं कि शैतान का काम क्या होता है? कि शैतान जो है तो क्रोध में बहुत काम करता है। आप जानते हैं कि क्रोध और जिद ये उसी तरीके से है जैसे समझ और बुद्धि। बुद्धि को अब
अपनी बहन और समझ को अपना साथी बना। लेकिन यहां पर क्रोध और जिद, जैसे एक घोड़े पर व्यक्ति सवार होता है तो वो उसके हाथ में एक लगाम होती है, लेकिन मेरे प्रियो एक ऐसा मनुष्य, एक ऐसा सवार जो बगैर लगाम के घोड़े पर बैठा है, बगैर लगाम के घोड़े पर बैठा है। मेरे प्रियो जिद का काम क्या होता है? जैसे आग में घी काम करती है, वैसे ही क्रोध में जिद काम करती है कि नहीं, मैंने ऐसा करना ही है। इसलिए शैतान क्रोध में जिद की अग्नि भड़काकर, झगड़ू बनाकर अपराधी ठहरा देता है, ताकि जो क्रोध कर रहा है वो और जिस पर क्रोध किया जा रहा है वो दोनों नाश हो जाए। ये शैतान का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र होता है। विश्वासियों को क्रोध करना शोभा नहीं देता। विश्वासियों का स्वभाव में क्रोध होना अच्छा नहीं होता, क्योंकि शैतान के इस षड्यंत्र से बचना है, दूसरों को भी बचाना है। क्रोध शैतान वो पाप को दूर करने के लिए और ये शैतान पर इस्तेमाल करने के लिए है, ना कि पाप को बढ़ावा देने के लिए। कि जो हमारे एक पापी शौक हैं, पाप के शौक हैं, अगर वो जिंदगी में पूरे ना हो तो हम क्रोधी बन जाएं। मेरे प्रियो, सुलेमान ऐसी बातों के लिए हमें और आपको सावधान करता है। द बुक ऑफ प्रोवर्ब्स 22 चैप्टर के 24 वर्सेस में लिखा है, नीति वचन 22 के 24 में, मेरे प्रियो, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना हो, क्रोधी मनुष्य का मित्र ना हो। यहां पर लिखा हुआ है कि जिसको क्रोध आता है उसका दोस्त मत होना, क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे वायरस फैलता है, वैसे ये क्रोध एक स्वभाव में एक ऐसा वायरस होता है जो कहीं ना कहीं से एक सीधे मन वाले पर ये अटैक कर जाता है, क्योंकि बुरी संगत अच्छी चरित्र को बिगाड़ती है। तो नीति वचन 22 का 24 में प्रियो, आप भी जहां से जुड़े हैं, यदि आपके पास बाइबल है तो आप भी खोल कर देख सकते हैं कि 22 का 24 में लिखा है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना हो और झट क्रोध करने वालों के संग ना चलना। ये दोनों के लिए कि जिसको एकदम से गुस्सा, कभी भी गुस्सा, कहीं पर गुस्सा, नाक पे गुस्सा, सर पे गुस्सा, मेरे प्रियो, उसके साथ चलना और उसके साथ दोस्ती करना वो बहुत खतरनाक है। पहले बंदा क्या काम करता है? झगड़ा मचाता है, क्रोध में सब कुछ सत्यानाश कर देता है। लोग उसको समझाने की कोशिश करते हैं, ऐसा मत करो, और जब वो शांत हो जाता है तो फिर कहता है सॉरी। लेकिन मेरे प्रियो, खुदा का कलाम क्या कहता है? जिसको वो सॉरी बोल रहा है, जिसके सामने वो पश्चाताप कर रहा है, उसके विषय में क्या लिखा हुआ है? उसके विषय में लिखा हुआ है कि क्रोधी मनुष्य का मित्र ना हो और झट क्रोध करने वाले के संग ना चलना। मेरे प्रियो, क्रोधी मनुष्य की संगत अच्छी नहीं होती, क्योंकि उसका क्रोध करना झट से होता है, एक ऐसे दूध के उबाल के समान जो अंगीठी पर गिरकर सारे दूध को नाश कर देता है। वैसे ही क्रोधी का एक क्रोध होता है जो एक क्षण में सब कुछ नाश कर देता है। हालेलुया। इसलिए खुदा का कलाम सुलेमान कहते हैं कि क्रोधी स्वभाव के मत बनो, क्रोधी मत बनो। इसलिए मेरे प्रियो, यदि आप क्रोधी हैं, आप में से जितने भी आज हैं और आप भी मेरे प्रियो, यदि आपको क्रोध आता है तो आज परमेश्वर का आत्मा इस समस्या का समाधान आपके पास लेकर आया है। यदि आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, उसका भी समाधान लेकर परमेश्वर का आत्मा आपके पास आया है। आपको खुद नहीं पता होता है, घर में तो क्रोध, रोड पर चलते तो क्रोध, जो बिजनेस करते, जिनके साथ करते तो क्रोध। आप क्रोध से कहां बच सकेंगे? डॉक्टर पर क्रोध, शिक्षक पर क्रोध,
पासवानों पर क्रोध, स्वामी पर क्रोध, एक आम आदमी व्यक्ति पर क्रोध, इन सब का सब जो समाधान है वो परमेश्वर का आत्मा आपके मध्य में लेकर आया है। इसलिए मेरे प्रियो, जहां कहीं से आप जुड़े हैं, आप इस समस्या के समाधान को आप हासिल करें। और जितने आज रूबरू हमारे सामने हैं, ये भी इस चीज को जानने की कोशिश करें कि एकदम झट से गुस्सा जिनको आ जाता है, उनके विषय में वचन क्या कहता है? वचन कहता है क्रोध बहुत भारी है। क्यों? क्योंकि इसमें 44,000 करंट है, 44,000, 44,000, इसमें 44,000 का करंट है। और जो भी इसमें फंस जाता है, जैसे आप देख लीजिए कि पत्थर तो भारी है और बालू वो उससे भी भारी है। अगर पत्थर किसी पर गिर जाए, अगर बालू किसी पर गिर जाए, तो मेरे प्रियो, वो सिर्फ शरीर में नुकसान पहुंचा सकता है, प्राण पर नहीं। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि जो क्रोध करता है उसमें 44,000 का वोल्टेज होता है। और जो भी इसमें फंस जाता है, चाहे पति हो, चाहे पत्नी हो, चाहे माँ बाप हो, चाहे भाई बहन हो, चाहे बेटा बेटी हो, चाहे परिवार का सदस्य हो, चाहे पड़ोस का सदस्य हो, चाहे समाज का सदन हो, चाहे कोई वस्तु हो, सोना चांदी हीरे जवाहरात हो, या कोई प्राणी हो, जो भी इसके नीचे आ जाता है, मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि क्रोध इतना भारी होता है, जिसमें 44,000 का करंट होता है, कि वो नाश कर देता है। हालेलुया, हालेलुया। इससे बचने के लिए, प्रभु यीशु मसीह ने प्रार्थना और वचन पर मन लगाने को बोला कि जो क्रोधी स्वभाव का है, चाहे देर से गुस्सा आए और चाहे जल्दी गुस्सा आए, गुस्सा आता है, जो चुप रह जाता है तो एक ना एक दिन वो डिप्रेशन में चला जाता है, दिल की बीमारी में चला जाता है, या फिर उसका ब्रेन हेमरेज हो जाता है। लेकिन जो निकाल देता है गुस्सा, तो जिस पर निकालता है तो उसका कुछ ना कुछ हो जाता है। इसलिए इसमें 44,000 करंट है। विश्वासियों को शोभा नहीं देता। विश्वासियों के परिवार में पासवान हो या विश्वासी हो, शोभा नहीं देता। आप सेवक हैं, आप विश्वासी हैं, परमेश्वर आपको प्रेम करता है, लेकिन ये क्रोधी स्वभाव क्यों? इसमें 44,000 करंट है, ये नाश करता है। ये कलीसिया को नाश कर देगा, विश्वासियों को नाश कर देगा। कैसे आप आत्माएं बचा पाएंगे? कैसे आपके जीवन की गवाही लोग देख करके प्रभु की राह पर आ पाएंगे? इसलिए प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि जिसको क्रोध आता है वो प्रार्थना और वचन का सहारा ले, और ऐसे में पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगी। हालेलुया, हालेलुया। पवित्र आत्मा आपकी सहायता करेगा, और ये तब तक करते रहे जब तक आपको क्रोध के प्रति अपने जीवन में बदलाव ना दिखाई दे। अच्छे स्वभाव का क्रोध में बदलना तो दिखाई देता है परिवारों में, लेकिन क्रोध से बाहर आना ये परिवारों में बहुत कम दिखाई देता है। और ये आप इसकी जांच और पड़ताल प्रार्थना और वचन को पढ़ के ही, पवित्र आत्मा की सहायता से ही आप इसे कर सकेंगे। हालेलुया, 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 हालेलुया। इसलिए मेरे प्रियो, खुदा की कलाम में लिखा है कि अपने परिवार के किसी सदस्य पर या पड़ोस या समाज के किसी सदस्य पर जो भाई कहलाता है, उस पर गुस्सा मत करो, क्रोधित मत हो। खुदा के कलाम में लिखा है, पौलुस कहते हैं रोमियो की पत्री 12 अध्याय की 11वीं आयत में, रोमियो की पत्री मेरे प्रियो आप खोले, उसका 12 अध्याय उसकी 11वीं आयत में, प्रयत्न करने में आलसी ना बनो,
बाहर से लोगों को जब ये बताया जाता है कि आप क्रोध में हो, आप डिप्रेशन में चले जाते हो, आप बहुत क्रोधित हो जाते हो, आप प्रार्थना करो, वचन पढ़ो, वो कहता है कि मैंने सब करके देख लिया, वो कहता है मैंने सब करके देख लिया। लेकिन यहां पर पौलुस कहते हैं कि जब तक तुम में बदलाव ना आए प्रयत्न करते रहो, प्रयत्न करने में आलसी ना हो और आत्मिक फलों से भरे रहो। छोटी छोटी बातों में क्रोध आना जानलेवा खतरनाक बीमारी है। इससे बचाव से प्रार्थना और वचन के द्वारा ही है। क्रोध के कारण आत्मिक जीवन मत बिगाड़ो, आत्मिक फल मत खो, आत्मिक वरदान जो हैं उन्हें अपने मन से मत जाने दो, क्योंकि क्रोध जैसे ही मन के अंदर आता है तो एक पासवान हो या विश्वासी, वो अपने गुण और अवगुण, वो गुण खत्म करके अवगुण को भरने की कोशिश करता है। जिस तरीके से दो कीटाणु होते हैं, एक को कहते हैं जीवाणु और दूसरे को कहते हैं रोगाणु। जीवाणु आध्यात्मिक वरदानों में, आत्मिक फलों में है, आत्मिक स्वभाव में है, लेकिन रोगाणु क्रोध में। इसलिए वचन और प्रार्थना इसमें प्रयत्न करते रहे। गुस्सा आए, क्रोध आए, मेरे प्रियो उस समय आपने प्रार्थना करनी है, क्योंकि यह समझना कि ये सवारी कैसे आ गई। बहुत से लोगों पर हम देखते हैं दुष्ट आत्माएं आती हैं तो उसको हम निकालने की कोशिश करते हैं, पासवानों के पास जाते हैं, प्रार्थना करवाते हैं, उपवास रखते हैं कि दुष्ट आत्माएं जाएं, लेकिन जब क्रोध की सवारी आती है तो हम कुछ करने की कोशिश नहीं करते। मेरे प्रियो यहां पर लिखा है कि जीवन को मत बिगाड़ो, आत्मिक फलों को मत खो, आत्मिक वरदानों को मत खो। कुलस्सियों की पत्री 3:8 में, कुलस्सियों की पत्री 3 अध्याय के 8 में लिखा है, पर अब तुम भी इन सबको अर्थात क्रोध, जिद, बैर भाव, निंदा और मुंह से गाली बकना, ये सब बातें छोड़ो। पवित्र आत्मा क्या कहता है यहां पर? अगर आप देखें तो पौलुस कहते हैं कि कहां से शुरू है? क्रोध से शुरू है और गाली तक है। कि जैसे क्रोध आता है तभी ये सारी चीजें शुरू होती हैं। बगैर क्रोध के कोई किसी को गाली नहीं देता, बगैर क्रोध के कोई किसी से ईर्ष्या नहीं करता, बगैर क्रोध के कोई किसी की निंदा नहीं करता। यहां पर लिखा है कि क्रोध से जो जिद है, जिद से जो बैर भाव है, निंदा है, गाली बकना है, सब बातें छोड़ दो। जैसे ही आप क्रोध करना छोड़ देंगे तो ये सारी चीजें छूट जाएंगी। विश्वासियों को शोभा नहीं देता, आत्मिक लोगों को शोभा नहीं देता कि वो क्रोध करें, क्योंकि जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पौलुस बात बताते हैं 1 थिस्सलुनीके 5:9 में, जो क्रोध करने वाले लोग थे, कि जो कलीसियाओं में क्रोध करने वाले लोग पाए जाते थे, जो परिवार होते थे मेरे प्रियो, जैसे आज हमारे और आपके परिवार हैं तो वो भी क्रोधी पाए जाते थे। शास्त्री, फरीसी, पुरनी, रब्बी, याजक, महायाजक, वो एक क्रोधी पाए जाते थे। तो इसलिए पौलुस यहां पर क्या कह रहे थे कि क्रोध करना छोड़ दो। क्यों? क्योंकि 1 थिस्सलुनीके 5:9 में लिखा है, क्योंकि परमेश्वर ने हमें क्रोध के लिए नहीं परंतु इसलिए ठहराया कि हम अपने प्रभु यीशु मसीह के द्वारा उद्धार प्राप्त करें। हमें और आपको उसने क्रोध के लिए नहीं ठहराया कि हमने मन के अंदर कोई इच्छा प्राप्त कर ली हो और इच्छा बना ली हो एक शौक के तौर पर, और उसे प्राप्ति के लिए हम क्रोध करते रहे। नहीं मेरे को ऐसा पाप है। प्रभु यीशु मसीह ने हमें पापों से क्षमा देकर उद्धार दिया है। हमें और आपको एक हमेशा का क्षमा, छुटकारा और उद्धार दिया है। हम अपने प्रभु यीशु मसीह की आमद पर
उसके साथ स्वर्ग में अपने पिता परमेश्वर के साथ जुड़े हैं। इसलिए हमें और आपको उसने क्षमा, छुटकारा, उद्धार दिया है। इसलिए आप क्रोध करने के लिए नहीं, इस क्रोध को आप बुराइयों पर अगर इस्तेमाल करते हैं, पाप पर इस्तेमाल करते हैं, आप घर में अनुशासन लाने के लिए इस्तेमाल करते हैं, आप भलाइयां आपके मध्य में हो उसके लिए इस्तेमाल करते हैं, तो वो पाप नहीं बनता। इसलिए मेरे प्रियो, क्रोध के कारण जो उद्धार मिला है, कहीं ऐसा ना हो कि वो भी जाता रहे। हमने कई बार देखा है कि एक आत्मिक जिंदगी क्रोध के कारण जो है तो वो बुरी जिंदगी बन जाती है, एक बुरी जिंदगी बन जाती है। लोगों जो है तो परमेश्वर पर तो विश्वास कर लेते हैं, दूसरे स्थान पर चले जाते हैं, और जब दूसरे स्थान पर भी ऐसे ही मिलता है, तीसरे स्थान पर चले जाते हैं, लेकिन कहीं ना कहीं से जब कोई नहीं मिलता तो परमेश्वर की निंदा होती है। लेकिन खुदा का कलाम कहता है कि क्रोध के कारण जो उद्धार मिला है उसे मत गमाओ, उसे मत खो, क्योंकि रोमियो की पत्री उसके 12 अध्याय की 19वीं आयत में लिखा है, मेरे प्रियो बदला ना लेना, बदला ना लेना, परंतु ऐसे में परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, परमेश्वर के क्रोध को अवसर दो, क्योंकि लिखा है बदला लेना मेरा काम है, मैं ही बदला लूंगा। हालेलुया, हालेलुया। शैतान के क्रोध के सामने परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है। शैतान के क्रोध के सामने परमेश्वर के क्रोध को अवसर देना है, क्योंकि परमेश्वर कह रहा है कि मेरा काम है, बदला लेना मेरा काम है। मेरे प्रियो, परमेश्वर कोई स्वार्थी नहीं है, परंतु स्वार्थ, लोभ, अभिलाषा का दुश्मन है। वो तो पाप का दुश्मन है, मृत्यु का दुश्मन है, शैतान का दुश्मन है, किसी मनुष्य का नहीं। लेकिन जब मनुष्य उसमें से नहीं निकल पाता तो वो पाप के कारण, वो पापी भी जो होता है तो वो परमेश्वर का दुश्मन हो जाता है। परमेश्वर उसे अवसर देता है। इसलिए खुदा के कलाम में लिखा है कि परमेश्वर स्वार्थी नहीं है, लेकिन अगर वो क्रोध करता है तो वो पाप पर करता है, बुराइयों पर करता है। इसीलिए वो अपने स्वयं के लिए नहीं वरन पापियों के बचाव के लिए वो क्रोध करता है। और वो हमसे भी ऐसे ही चाहता कि उसकी संतानें भी ऐसे बने, हम और आप भी ऐसे बने जैसे हमारा पिता है, जैसे हमारा प्रभु यीशु मसीह है। हम भी उसकी पद चिन्हों पर चले, हम भी उसकी पवित्र आत्मा की अगुवाई में चले। इसलिए मेरे प्रियो, आज ये क्रोध यदि आप करते हैं, यदि आप करते हैं मेरे प्रियो, तो ये क्रोध किस पर कर रहे हैं? किस पर कर रहे हैं? मूसा पर क्रोध करने वाले कौन थे? कोरह, दातान, अबीराम, वो नाश हो गए। इस्राएलियों पर क्रोध करने वाला कौन था? गोलियत, वो नाश हो गया। 12 शिष्य जो प्रभु यीशु मसीह के थे, जब जब उनको क्रोध आया तब तब उनके जीवन के अंदर शैतान का हमला होता रहा। और यहां तक कि अगर आप यहूदा इस्करियोती को देखें, क्रोध के कारण उसने आत्महत्या कर ली। क्रोध खतरा है और क्रोध करना खतरनाक। इसीलिए कहते हैं एंगर इज डेंजर। इसीलिए कहते हैं एंगर इज डेंजर, क्योंकि क्रोध खतरा है और क्रोध करना खतरनाक। इसमें 44,000 वोल्टेज का करंट है। इसमें हम स्वयं पर और जिस पर ये लगेगा करंट, दोनों नाश हो जाएंगे। परमेश्वर का पवित्र आत्मा इस 21वीं सदी में परिवार, पड़ोस, समाज देख रहा है कि किस तरीके से इंसान आज क्रोध को इस्तेमाल कर रहा है।
हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का आत्मा आज भी आपको अवसर दे रहा है कि आप इस क्रोध से बाहर आए, क्योंकि बदला लेने वाला सिर्फ परमेश्वर है। बदला लेने वाला परमेश्वर है। भजन संहिता 7:11 में उसके विषय में लिखा है, द बुक ऑफ साम 7 chapter 11 वर्सेस में, परमेश्वर धर्मी और न्यायी है, वरन ऐसा ईश्वर है जो प्रतिदिन क्रोध करता है, जो प्रतिदिन क्रोध करता है। प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर, उसके विषय में लिखा है कि वो हमारा और आपका एक सच्चा न्यायी और धर्मी परमेश्वर है। लेकिन वो क्रोध जो हर क्षण करता रहता है। रोमियो की पत्र 1:18 में लिखा है कि स्वर्ग से आज भी उसका क्रोध किस पर प्रकट होता है? जिन्होंने अधर्म को कहां दबा के रखा है? सत्य को अधर्म से दबा कर रखा है। मेरे प्रियो, खुदा का कलाम तो हमें सिखाता है कि हम और आप अधर्म अन्याय से बचें, लेकिन यहां पर कुछ लोग उस रोम के अंदर कलीसियाओं में ऐसे थे जिन्होंने सत्य को अधर्म अन्याय अत्याचार से दबाने की कोशिश की थी। वो क्रोध कर जाते थे। कमजोर आदमी, आम आदमी चुप हो जाता था। लेकिन यहां पर दाऊद कहते हैं, जो प्रतिदिन क्रोध करने वाला परमेश्वर, वही सच्चा न्यायी और धर्मी है। आपको क्रोध आता है तो सिखाने के लिए आता है। आपके घर के अंदर बच्चे अच्छे डिसिप्लिन में रहे, उसके लिए आता है। कलीसिया अच्छी रहे, उसके लिए पासवानों को आता है। हमारे समाज के अंदर भलाइयां बढ़े, प्रेम भाईचारा बढ़े, अच्छी राह पर लोग चले, इसके लिए आता है। या सिर्फ एक स्वार्थ के लिए जो हमारा शौक है? मेरे प्रियो, खुदा का कलाम कहता है कि आपका क्रोध झगड़ा क्यों मचाता है? आपको अपराधी क्यों बनाता है? क्योंकि उसमें स्वार्थ छुपा है, जिसमें कोई नहीं दिखाई देता। भाई भाई पर मुकदमा करता है, बेटा बाप पर मुकदमा करता है। आज ये क्यों हो रहा है संसार के अंदर? क्योंकि आज मेरे प्रियो, आप अपने परिवारों पर अगर ध्यान नहीं देखेंगे तो स्वार्थ बच्चों में चला गया है। ये कहां से निकला है? ईंट से निकला है, पत्थरों से निकला है। लिखा है कि विपत्ति भूमि से नहीं उगती। ये कहां से निकला है? ये कहां से निकलकर कहां चला गया है? ये झगड़ा मचाता है, अपराधी मचाता है, और वो है स्वार्थ के लिए। स्वयं से इनकार करो और मेरे पीछे पड़ो। मेरा क्रूस उठाओ और मुझसे सीखो, और मुझसे सीखो, क्रूस उठाना सीखो। दुख उठा क्लेश से, और अंत तक विश्वास में रहे। तेरा अंत तक विश्वास जाता ना रहे। आज खुद ही सोचे कि एक स्वार्थी अगर आपके परिवार के अंदर बेटा है, बेटी है, मां है, बाप है, उसका शौक है, उसकी आदत बन चुकी है कि जब तक वो स्वार्थ उसका पूरा नहीं होगा तब तक वो क्रोध बनकर वो शैतान के उपजाए जाने पर, जैसे वो उपजाता है ना, बढ़ाता है, जिसको कहते हैं बढ़ावा देता है, वो कहीं पर भी कुछ कर सकता है। इसलिए मेरे प्रियो, आपने देखा है ना, मैंने एक कहानी सुनी थी कि एक बेटे ने, आप यूपी की, ये न्यूज में आया था, बहुत साल पुरानी बात है ये, कि एक बेटे ने अपनी मां के
गर्दन को कुल्हाड़ी से काट दिया। मेरे प्रियो, क्यों काटा था? क्योंकि वो अपनी मां से कह रहा था कि मुझे 5 रुपए दे दे, मैंने बीड़ी का बंडल ला। मां ने कहा कि मेरे पास पैसे नहीं है, मैं कहां से रोज रोज तुझे 5 रुपया दूंगी बंडल के लिए। वहां कुल्हाड़ी रखी थी, अब वो क्रोध से भर गया और उसने सर काट दिया। नशा का शौक पूरा ना होने पर क्रोध। अच्छी या जो कहते हैं ना, अच्छी या भली बातें जब सिखाई जा रही हैं, सीखने पर क्रोध, छोटी छोटी बातों पर बुरा मान जाने पर क्रोध। 21वीं सदी है, अंतिम समय का अंतिम शुरुआती दौर है। मेरे प्रियो, स्वयं को जांचिए, स्वयं को जांचिए मेरे प्रियो। आज ये इसी तरीके से अंतिम समय के अंदर, अंतिम समय के दौर के अंदर जो है, तो इस तरीके से हादसे होते रहेंगे, इस तरीके से महामारियां आती रहेंगी, विपत्ति आती रहेंगी। क्योंकि द बुक ऑफ मैथ्यू 24 चैप्टर के अंदर वो सारी भविष्यवाणियां जो प्रभु यीशु मसीह ने अंत के समय के लिए की थी, ये अंत का समय है, लेकिन ये शुरुआती दौर है, भी खत्म नहीं, ये शुरुआत हुआ है। हम अपने आप को संभालेंगे। ये क्रोध तो करो, ये क्रोध दिया क्यों? क्रोध आया कब से? अदन की वाटिका का किस्सा है। अदन की वाटिका में जब 2 वृक्ष लगे थे, एक जीवन का वृक्ष और दूसरा जो वृक्ष था वो अच्छे या बुरे, एक अच्छे या बुरे का ज्ञान रखने वाला वृक्ष। लेकिन हमारे और आपके आदि पिता आदम ने कौन सा फल खाया था? एक जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया था। उन्होंने जीवन के वृक्ष का फल नहीं खाया था। उन्होंने कौन सा फल खाया था? अच्छे या बुरे का ज्ञान रखने वाला। और ये कौन सा था? जिसमें समझ छुपी थी, एक समझ छुपी थी कि इंसान अब समझ को प्राप्त कर सकता है कि अच्छा मार्ग कौन सा है, बुरा मार्ग कौन सा है, और वो ये भी समझ सकता है कि क्रोध हमने अच्छे मार्ग पर चलने के लिए करना है या बुरे मार्ग पर चलने के लिए करना है। क्रोध यहां से आया। जब उसको समझ प्राप्त हुई तो अदन की वाटिका के अंदर उसे यह समझ दी गई कि अगर तू क्रोध कर रहा है तो किस पर कर रहा है? कैन ने हाबिल पर क्रोध किया, हत्या कर दी, जो आरंभ से ही हत्यारा और झूठा कहलाता है। क्रोध में अभी भी वक्त है, अभी भी समय है। जाग जाओ, हम जाग जाए मेरे प्रिय, क्योंकि ये क्रोध खतरा है और क्रोध करना खतरनाक। ये बहुत ज्यादा फल फूल रहा है। आज हमने क्रोध किस पर करना है? अन्याय पर, अधर्म पर, अत्याचार पर, शोषण पर, पाप पर, पाप के लक्षणों पर, बुराइयों पर। अनुशासन लाने के लिए करना है, भलाइयां लाने के लिए करना है, अच्छा मार्ग पर चलना सिखाने के लिए करना है। लेकिन जिन्होंने सत्य को अधर्म से दबा कर रखा, जब उन्होंने क्रोध किया तो प्रभु उनको कैसे देखते हैं? आइए हम लोग देखें मरकुस की किताब 3:5 में, द बुक ऑफ मार्क 3rd चैप्टर की 5 वर्सेस में। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर, यहां पर मेरे प्रियो जहां से आप जुड़े हैं, आप अपने वचन को देखिए, द बुक ऑफ मार्क 3rd चैप्टर की 5 वर्सेस में। उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा। यीशु मसीह उदास होकर, एक क्रोध से उदास क्यों हो रहे? क्योंकि वो देख रहे हैं कि इनका मन कितना कठोर हो चुका है कि ये पाप करते हुए डरते हैं, ये जानते हुए गुनाह कर रहे हैं, जानते हुए ये भाई भाई पर क्रोध कर रहा है,
जानते हुए ये हत्याएं कर रहे हैं, जानते हुए ये गाली बक रहे हैं, जानते हुए ये पाप कर रहे हैं जो कि पाप करना मना है। खुदा के कलाम में लिखा है कि उसने उनके मन की कठोरता से उदास होकर उनको क्रोध से चारों ओर देखा और सूखे हाथ वाले से कहा अपना हाथ बढ़ा। उसने बढ़ाया और उसका हाथ शंगा हो गया। हालेलुया। ये बहुत लोग दबाने की कोशिश करते हैं, धनी निर्धन को दबाने की कोशिश करता है, एक बलवान निर्बल को दबाने की कोशिश करता है, एक ज्ञानी अज्ञानी को दबाने की कोशिश करता है। लेकिन खुदा का कलाम यहां बताता है कि उसने कहा मैंने मूर्खों को ही चुना है। हालेलुया। मैं मूर्खों के लिए ही इस जमीन पर आया हूं। पाप मत करो, क्रोधित स्वभाव छोड़ो, क्रोध में जीवन नहीं जियो। मेरे प्रियो, प्रतिदिन कमजोरों को सहारे देने वाला प्रभु यीशु ने रोगी पर हमला किया या रोग पर। हम जो हमला करते हैं वो किस पर हमला करते हैं? द बुक ऑफ मार्क 3rd चैप्टर के 5 वर्सेस में प्रभु यीशु मसीह ने रोगी पर हमला किया या रोग पर हमला किया। बदला लेना मेरा काम है। ऐसा क्रोध मेरे प्रियो, खुदा के कलाम में लिखा है और उसे चंगा किया। और शैतान जो क्रोधी बनाकर अन्याय, अपराध, धन को बढ़ावा दे रहा था जिनमें हूं करके, खुदा के कलाम में लिखा है कि प्रभु यीशु मसीह ने उनके चारों ओर से उन्हें देखा। इसलिए मेरे प्रियो, आज भी वक्त है, समय है। आज परमेश्वर का पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा है कि एंगर इज डेंजर, एंगर इज डेंजर, एंगर इज डेंजर। क्रोध खतरा है, क्रोध करना खतरनाक। अभी भी आपके पास वक्त है। भजन संहिता किताब 145 की 8 में यहोवा अनुग्रहकारी और दयालु, विलंब से क्रोध करने में अति करुणामय है। वो विलंब से क्रोध क्यों करता है? क्योंकि वो पापियों को बचाव का अवसर देता है, हमें और आपको अवसर देता है। यदि आज हम क्रोधी स्वभाव के हैं तो वो हमें अवसर दे रहा है। उसने जो क्रोध में चारों ओर से जिन्हें देखा था वो भी बहुत सी परेशानियों में थे, लेकिन उनकी परेशानियां जीवन से नहीं गई थी, क्योंकि उन्होंने अपने क्रोध को एक जिद में एक जिद्दी बना लिया था कि मैं नहीं सुधरूंगा, मैं जैसा भी हूं मैं वैसा ही ठीक हूं, दुनिया मेरा क्या कर सकती। क्योंकि एक क्रोधी इंसान जो होता है, जब उसको क्रोध आता है तो ना तो वो जीने से डरता है ना मरने से डरता है, वो सिर्फ ये करता है उसकी इच्छा पूरी हो जाए, बस। विलंब से कोप करने वाला, अनुग्रहकारी, दयालु, अति करुणा में परमेश्वर वो पाप करने वालों को अवसर देता है ताकि वो पापों के प्रति मन फिरा ले। और कहता है, क्या कहता है? इफिसियों 4:15 के अनुसार प्रेम में सच्चाई से चलते हुए सब बातों में जो उसमें जो सिर है अर्थात मसीह में बढ़ते जाओ। क्रोध में नहीं, हम क्रोध में फलते फूलते जाते हैं। 10 साल के होते हैं तो क्रोधित, 15 के हुए तो उससे थोड़ा और, ब्याह हो गया तो और, बच्चे पैदा हो गए तो और, सास ससुर बन गए तो और। प्रेम में बढ़ो। खुदा का कलाम कहता है कि प्रेम में बढ़ते जाओ। आपके परिवारों के अंदर ऐसा है, आप अपने परिवारों का बोझ लें, कलीसिया को बोझ दें, पांचवानों को बोझ दें, विश्वासियों को बोझ दें कि आप प्लीज प्रार्थना करो, प्रार्थना करें और वचन पढ़ें।
जब तक उनमें बदलाव ना आए, ये प्रयत्न करना पौलुस कहते हैं ना छोड़ें। मेरे प्रियो, आपके परिवार से जिसमें भी क्रोध का आत्मा है वो दूर हो जाए। इसलिए क्रोध में नहीं, प्रेम में बढ़ते जाओ। वो चाहता है आपके रोजमर्रा का जीवन प्रेम में हो। और जिस क्रोध के कारण डायबिटीज, ब्लड प्रेशर, हार्ट प्रॉब्लम, माइग्रेन की प्रॉब्लम, ब्रेन हेमरेज की प्रॉब्लम, ऐसा जानलेवा क्रोध जो है वो कहता खतरा है। और अगर इसको करोगे तो ये खतरनाक होगा। मुझे विश्वास है कि आज आपने परमेश्वर के इस पवित्र वचन को सुना है कि एंगर इज डेंजर, क्रोध खतरा है। और वो जो परमेश्वर का आत्मा पूछ रहा था, क्या आप क्रोध करते हैं और कब क्रोध करते हैं, और क्रोध आने पर क्या कर सकते हैं, ये सब आपने जान लिया। परमेश्वर की पवित्र आत्मा के वचनों के द्वारा आपने सब कुछ जान लिया कि एंगर इज डेंजर, क्रोध खतरा है और क्रोध करना खतरनाक। इसलिए मेरे प्रियो, हम अपनी आंखों को बंद करें, अपने स्वरूप झुकाएं, अपने आप को प्रिपेयर करें, अपने आप को तैयार करें, अपने स्वयं को जांचिए मेरे प्रिय कि जब आप बगैर क्रोध का जीवन था तो कैसा था, और क्रोध के बाद का जीवन कैसा है। कितनों से अलगाव हुआ या कितनों का नाश हुआ, या आप अपने स्वयं को जांच सकते हैं। खुदा की रूह यहां पर है, पवित्र आत्मा मेरे प्रियो आपके मध्य में है, आपके सामने खड़ा है। वो परमेश्वर जो विलंब से क्रोध करने में अति करुणा में है, वो आपके सामने है। वो आपको इस क्रोध के भार से, क्रोध के द्वारा आई हुई सारी बीमारियों से बचाना चाहता है। वो नहीं चाहता कि कोई भी व्यक्ति, कोई भी विश्वास करने वाला को नाश हो, बल्कि वो चाहता है कि सिर्फ महामारी नाश हो, एक रोग नाश हो। और आज वो ऐसी महामारियों पर, ऐसे रोग पर नाश करेगा, उन्हें खत्म करेगा। आपके पास डिप्रेशन की प्रॉब्लम है, आप डिप्रेशन में चले जाते हैं, आप क्रोधी स्वभाव के हो जाते हैं, झट से आपको गुस्सा आ जाता है, आप तोड़ फोड़ शुरू कर देते हैं, मारपीट शुरू कर देते हैं, अलगाव शुरू कर देते हैं, लोगों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, बुराई करना शुरू कर देते हैं। ऐसी हर एक बातों को प्रभु का सामने आप लेकर आइए कि प्रभु ऐसी हर एक बातें हमारे जीवन से दूर करने में तेरा पवित्र आत्मा हमारी सहायता करे। प्रार्थना करें, आप प्रार्थना करें। वो यहाँ पर है, वो आपके मत में है। हम आपकी ऐसी हर एक बातों के लिए प्रार्थना करेंगे। आपने भी प्रार्थना करना है कि प्रभु यीशु राजा क्रोधी आत्मा को दूर कर, प्रभु यीशु क्रोधी आत्मा को दूर कर। जिन बातों के कारण मैं क्रोधित हो जाता हूँ उस पर विजय बना, जिन बातों के कारण मैं क्रोधित हो जाता हूँ प्रभु उन पर विजय दे, गलती मानने की हिम्मत दे, पाप ना करूं, तुझ में आगे बढ़ता जाऊं, तो मेरी सहायता कर। आप प्रार्थना करें, वो आपकी प्रार्थना को उत्तर देगा। धीमा हो रहा शंकर, ओ रहा बाबा बाबा, धीमा सखा रहा शंकर, साथ लमखल दबूर रहा शंकर। In the name of Jesus, hallelujah. In the name of Jesus, hallelujah. हर एक घुटना झुकेगा, हर एक जुबान गाएगी कि प्रभु यीशु ही मसीहा है, जो परमेश्वर का पुत्र है। हिम्मत सखा बाबा बाबा, इन द नेम ऑफ जीसस हालेलुया। सारे दुष्ट के बंधन, हर एक क्रोध की आत्मा है प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से
इसी वक्त जाती रहे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। हमारे सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम आपको धन्यवाद देते हैं इस अवसर के लिए प्रभु, इस पवित्र वचन के लिए प्रभु यीशु राजा। तो जिस वचन को भेजकर प्रभु चंगाई देने वाला परमेश्वर है और उस गड्ढे से निकालने वाला है जहां पर इंसान फंस जाता है प्रभु, तो उसका हाथ पकड़ ले यीशु राजा, तो उसका हाथ पकड़ ले यीशु राजा, इस गड्ढे से बाहर निकाले इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस। कम आउट इन द नेम ऑफ जीसस। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में इसी वक्त इस दलदल के गड्ढे से बाहर आओ। एक एक क्रोध, एक एक सिद्ध, एक एक ईर्ष्या, एक एक जलन प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य पवित्र नाम से वो तुम्हारे पास से जाती रहे इन द नेम ऑफ जीसस। यीशु तो सहायता कर प्रभु, यीशु तो सहायता कर। तेरा पवित्र और सामर्थ्य आत्मा ऐसी हर एक दुष्ट की जो अनदेखी शक्ति है, जो देखी सकते हैं, यीशु मसीह के नाम से दूर हो जाए, दूर हो जाए। प्रभु यीशु राजा, आज जितने भी तेरे सामने प्रार्थना कर रहे हैं, वो जिन बातों के कारण वो क्रोधित हो जाते हैं, उन पर तो उन्हें विजय दे पिता परमेश्वर। जो तुझसे गलती मानने के लिए प्रभु साहस चाहते हैं, तो उन्हें साहस दे, हिम्मत दे, हौसला दे यीशु राजा। वो पाप ना करें बल्कि तुझ में बढ़ते जाए, ऐसा होने के लिए यीशु राजा एक बार फिर से तो उनके सारे गुनाहों और पापों को क्षमा कर दे इन द नेम ऑफ जीसस। हालेलुया। थैंक यू जीसस। हालेलुया। यीशु के नाम में आमीन, आमीन, आमीन। मेरे प्रियो, हमने आपके उन बातों के लिए प्रार्थना की है। अब हम आपके उन शारीरिक चंगाइयों के लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। अभी जो भी आपके पास डायबिटीज जो क्रोध का कारण है, या हार्ट में कुछ प्रॉब्लम है, या ब्रेन में कुछ, या कोई भी एक दर्द जो माइग्रेन, कोई भी प्रॉब्लम है, सर्वाइकल की प्रॉब्लम है, या किसी अन्य प्रकार की जो भी क्रोध से बीमारी उत्पन्न होती है, हम ऐसी हर एक शारीरिक चंगाइयों के लिए आपके लिए प्रार्थना करने के लिए जा रहे हैं। आप प्रभु की ओर निहारें और प्रभु के बढ़ते हाथ की ओर निहारें। वो आपको देख रहा है, आप उसके हाथ की ओर निहारें और वो आपको चंगा करना चाहता है। वो चंगा करना चाहता है, वो चंगा करना चाहता है। जिस क्रोध के कारण आज आप बीमार होते, जिस क्रोध के कारण आप आज डिप्रेशन में चले गए, आप एक जानलेवा बीमारी में फंस गए, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में ऐसी हर एक बीमारी है, डायबिटीज की बीमारी, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में तुझे हुक्म देता हूं कि इसी वक्त इनके शरीर को छोड़कर जाती रहे इन द नेम ऑफ जीसस, इन द नेम ऑफ जीसस, गेट इन द नेम ऑफ जीसस। माइग्रेन की प्रॉब्लम जो सर में दर्द बने रहते हैं, ना बल से ना शक्ति से, प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य आत्मा के द्वारा इसी वक्त माइग्रेन के दर्द तुझे हुक्म देता हूं कि इसके सर को छोड़कर जाता रहे। Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. हार्ट की सारी प्रॉब्लम, किडनी की सारी प्रॉब्लम, लीवर की सारी प्रॉब्लम जो क्रोध के कारण उत्पन्न हुई है, हे शैतान, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में तेरा दिया हुआ रोगों को हुक्म देता हूं। यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में ऐसे हर प्रकार के रोग इसी वक्त इनके शरीर से जाते रहे। Get out in the name of Jesus. In the name of Jesus. जिनके शरीर, जिनके प्राण, जिनके आत्मा क्रोध के कारण सूख गए हैं, प्रभु यीशु मसीह का लहू इसी वक्त तुम्हें सामर्थ्य बनाता है। Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, Holy Ghost fire, touch
यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में हर प्रकार की जो भी ब्लड की प्रॉब्लम है, जो भी खून की प्रॉब्लम है, यीशु मसीह के नाम में इसी वक्त चंगे हो जाए। एक एक ब्लड की प्रॉब्लम यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में चलती रहे। Get out in the name of Jesus. Get out in the name of Jesus. मेरा धन्यवाद यीशु राजा, एक एक जन को छू ले यीशु राजा, जो अन्य प्रकार के पिता परमेश्वर रोग में है, उनके पास कैसा भी रोग क्यों ना हो, जो जच्चा और बच्चा से है प्रभु यीशु, एक एक जन को तेरे हाथों में सौंपते हैं। ओ यीशु राजा, ये कोप का फल यीशु मसीह तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम में वो आशीष का घर ठहरे यीशु राजा। इसके कोप से हर प्रकार की ऐसी बातें रुकावटें यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम से चलती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया, इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। तेरा धन्यवाद यीशु राजा, तेरा धन्यवाद यीशु राजा। एक एक दर्द पिता परमेश्वर, एक एक अन्य प्रकार के दर्द यीशु राजा, तेरे सामर्थ्य और पवित्र नाम से इसी वक्त इन्हें चंगा कर दे यीशु मसीह के नाम में, यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो जाओ, यीशु मसीह के नाम में तुम चंगे हो जाओ। शैतान के सारे बंधन, दुष्ट आत्माएं, शैतानी ताकतें जो घरों के अंदर कब्जा कर चुके हैं, यीशु मसीह के नाम में हुक्म देता हूं और इन घरों को ब्लेस फैलाता हूं, यीशु का पवित्र लहू छिड़कता हूं। द ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, ब्लड ऑफ जीसस, यीशु मसीह के सामर्थ्य और पवित्र नाम में इस सारी दुष्ट आत्माओं की शक्ति चलती रहे। इन द नेम ऑफ जीसस, हालेलुया। धन्यवाद यीशु राजा, तूने ऐसा किया उसके लिए धन्यवाद यीशु के नाम में, आमीन, आमीन, आमीन। धन्यवाद यीशु राजा। मेरे प्रियो, अभी आपने परमेश्वर की वाणी को सुना। एम्बर स्टेज मैं पास विश्वास करता हूं कि आप क्रोध आप पर नहीं, बल्कि आप खुद क्रोध पर हावी होंगे और उनको भलाई लाने के लिए, अनुशासन लाने के लिए आप इसे इस्तेमाल करेंगे। सो थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू। परमेश्वर आपको